वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमभिक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 88वां अंक है। हम लोग वर्तमान में द्वितीय अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। अनेक प्रकार से इन दो श्लोकों पर प्रकाश डाला गया है। आज एक और सूक्ष्म दृष्टि का यहाँ व्यवहार किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि क्यों 2 17वें श्लोक का विषय अलग है और 2 18वें श्लोक का विषय अलग है। 2 12वें श्लोक में भगवान ने सभी देहों के अंतर्गत रहने वाला जो देही है उसकी नित्यता का कथन किया, सनातनता का कथन किया। 2 13वें श्लोक में देह और देही इन दोनों का स्पष्ट कथन हुआ और यहाँ देही को परिणामशील कहा गया। 14वें श्लोक में इस देह में उत्पन्न होने वाले सुख दुख को अनित्य कहकर उसके विषय में तटस्थ रहने का भाव 15वें श्लोक में दिया गया। अर्थात नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक भगवान ने दिया। इसके बाद 16वें श्लोक में असत और सत इन 2 शब्दों पर भगवान ने विशेष रूप से प्रकाश डाला कि जो असत है उसकी तो स्थायी सत्ता नहीं है या उसका महत्व नहीं है, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। जिसका कभी अभाव नहीं होता है उसे ही नित्य कहते हैं, और जिसका अभाव हो जाए उसे नित्य नहीं कहा जाता है। इसलिए असत का भाव नहीं है, अर्थात नित्यता नहीं है, यह भगवान ने कहा। किंतु 13वें 14वें 15वें श्लोक को देखकर सुनकर देह और देही का जो विचार चला आ रहा है उसके अंतर्गत होने वाले ही सत और असत का विचार 16वें श्लोक में है। प्रकरण के साथ ऐसा ही मानने में न्याय होता है अथवा अन्याय होता है। देही को सत कहा गया और देह एवं देह में होने वाले सुख दुख को असत कहा गया। अब जैसी कि पहले सूचना दी गई है, अहम न जातु आसम भगवान ने जो कहा, ऐसा नहीं था कि मैं पहले नहीं था, तो वहाँ लोगों की यह प्रतीति हो जाएगी कि भगवान भी कदाचित देह और देही वाले हैं। इस चीज़ का
विशेष रूप से खंडन करने के लिए अलग प्रकार से भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं। इसलिए 16वें श्लोक में एक भाव यह हो सकता है कि वहाँ सत का अर्थ देही को ही कहा गया है और असत का अर्थ देह अथवा देह में होने वाले सुख दुख को कहा गया है, क्योंकि सत जिसके लिए कहा जाएगा इसके लिए और कोई विषय इसके पहले उपस्थित ही नहीं हुआ है। इसलिए पूर्व में उपस्थित जो विषय है उसके लिए ही सत का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा प्रकरण के अनुसार हमें मानना चाहिए। किंतु इसमें जो दोष होता है वह दोष यह होता है कि भगवान को भी देही मानना पड़ता है, अर्थात भगवान में भी देह और देही इस प्रकार का एक भाव है जिस प्रकार की हम लोगों के शरीर में है। इस चीज़ का खंडन किया जा रहा है कि नहीं, अभी तक सत के रूप में देही को जो कहा गया था देह के सापेक्ष, उससे भिन्न एक सत है और उसको ही भगवान ने अविनाशी तू ऐसा जब संस्कृत में कहा जाता है तो उसका एक अर्थ होता है अब किसी नए विषय को कहा जा रहा है। इसलिए अविनाशी तुकार के द्वारा भगवान ने यह सूचना दी कि अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ पहले वह क्या है, अभी तक जिसका प्रसंग चल रहा था प्रकरण में उसको बाधा देकर एक नए विषय को उत्थापित कर रहा हूँ। इसलिए भगवान ने अविनाशी पद के साथ जो है पुल्लिंग का प्रयोग नहीं किया बल्कि नपुंसक लिंग का प्रयोग किया। यह विषय पहले कहा जा चुका है। अतः 217वें श्लोक का विषय भगवान ने एक अन्य प्रकार के सत पदार्थ के संबंध में कुछ कहा है। 217 का विषय अन्य प्रकार का सत पदार्थ है और विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, यह भगवान ने कहा। इतना कहने के बाद पुनः 2:18 में भगवान फिर देह और देही देहा शरीरिणः ऐसा कहने के बाद अपने पूर्व विषय पर वापस आ जाते हैं और पुनः उस देही का शरीरी का अनाशी होना अप्रमेय होना ये सब भगवान ने कहा। यदि सूक्ष्म रूप से इस विषय पर ध्यान दिया जाए कि 2:17 और 2:18 का कुछ अंतर है या नहीं है जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, तो हम देखते हैं एक सूक्ष्म अंतर है। प्रयोगों के आधार पर हम समझ सकते हैं। एक तो लिंग का प्रयोग, दूसरा एक जो प्रयोग है 2:17 में भगवान ने अविनाशी शब्द का प्रयोग किया और 2:18 में भगवान ने अनाशी शब्द का प्रयोग किया। नाश शब्द यद्यपि दोनों में समान ही है और अर्थ भी समान ही होता है, किंतु अविनाशी और अनाशी इन दोनों शब्दों में जो अंतर है वह है एक वी उपसर्ग का। वी उपसर्ग लग जाने के कारण एक शब्द में एक अतिरिक्त विशेषता आ जाती है उसके अर्थ में। विनाश और नाश, जब भी हम नाश कहेंगे तो वह एक सामान्य स्थिति का बोध कराता है और विनाश जब कहते हैं तो वह बहुत अधिक ध्वंस का बोध कराता है, पहले की अपेक्षा अधिक। इसलिए 2:17 में जो अविनाशी शब्द है और 2:18 में जो अनाशी शब्द है, इन दोनों शब्दों की तुलना कर हम यह पाते हैं कि 2:17 वाला जो सत पदार्थ है वह 2:18 वाले सत पदार्थ की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और इसे ही भगवान ने येन सर्वम इदम ततम कहा। इदम सर्वम जगत येन ततम, यह संपूर्ण जगत जिससे व्याप्त है। इसके विपरीत 2:18 वाला जो अनाशी देही है उसकी व्याप्ति का स्तर जो है वह बहुत छोटा है, वह इस शरीर में व्याप्त है। इसलिए शरीर और शरीरी का व्यवहार उसके साथ हो रहा है। तो इस प्रकार से हम यदि निष्कर्ष निकालेंगे तो सिद्धांत के रूप में जो हमें प्राप्त होता है वह यह
कि सत पदार्थ के अंतर्गत देही भी है और एक और है जो सर्वव्यापक है। देही देह व्यापक होता है और जो दूसरा सत पदार्थ है वह सर्वव्यापक होता है। सर्वव्यापक के अंतर्गत जड़ वस्तु तो है ही जिसको जगत के रूप में हम देखते हैं, और उस जगत में रहने वाला, देह के अंतर्गत रहने वाला जो चेतन वस्तु यह देही है, यह भी उसके द्वारा व्याप्य होता है। अर्थात जब 2:17 में कहा गया येन सर्वमिदं ततं, तो वहाँ की जो व्यापकता है वह केवल जड़ीय वस्तुओं में ही नहीं है, बल्कि वह चेतन वस्तुओं में भी है, जो चेतन इस देह में विद्यमान है। अर्थात वह सर्वव्यापक है और देही और देह ये दोनों जो हैं व्याप्य हैं, और इसके अतिरिक्त भी जो जड़ जगत दिखाई पड़ता है, भौतिक जगत दिखाई पड़ता है, पदार्थ जगत दिखाई पड़ता है, अचेतन जगत दिखाई पड़ता है, वह संपूर्ण जगत भी उसके द्वारा व्याप्य है। इस प्रकार दोनों में अंतर है। जब आप लोगों को पहले हमने नित्यानाम उपनिषद के इस वाक्य खंड का वर्णन किया था, तो उसके आधार पर यह सूचना दी थी, एक तो अनेक नित्य पदार्थ हैं और उनकी अपेक्षा भी जो परम नित्य है वह जो है वह मौलिक पदार्थ है। तो जो देही है उसको नित्यानाम कहा गया। हर पृथक पृथक देह में एक देही है और उसकी व्याप्ति का क्षेत्र न्यून है। इन देहियों की तुलना में जिनकी व्याप्ति का क्षेत्र विस्तृत है और उस पर ही बाकी सब कुछ टिका हुआ है, वह जो व्यापक तत्व है वह कुछ और तत्व है। और भगवान ने अपने आप को इस रूप में संकेत द्वारा कहते हुए कि मैं ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, जिसे गीता के 9-4 श्लोक से प्रमाणित किया गया था, उन्होंने यह सिद्ध किया कि सब कुछ जो है मुझ पर आश्रित है। इसलिए देही यद्यपि नित्य पदार्थ है, तथापि नित्य होने पर भी उसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं होने के कारण वह मुझ पर निर्भर है। इसलिए वही परम सत्य है। देही सत्य है तो भगवान क्या है? परम सत्य है, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। इसे ही भगवान ने आगे यह एक दृष्टांत के द्वारा दिखाया है कि मैं सबका आधार हूँ। जिस प्रकार पुष्प में रहने वाली माला में रहने वाले सारे पुष्प एक सूत्र पर टिके हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत जो है मुझ पर आश्रित है। मैं माला के सूत्र के समान हूँ। तो अपनी सर्वाधारता भगवान ने दिखाई। चेतन और जड़ जो कुछ भी हमारी अनुभूति में आ रहा है, उस सब का आधार वह पदार्थ है जो कि 2:17 में इंगित किया गया है। और यदि वह पदार्थ पृथक है तो वहाँ देह और देही का भी भाव नहीं है। भगवान ने संपूर्ण गीता में कहीं भी स्वयं के लिए देह और देही का भाव प्रकट नहीं किया है। तो यह एक बहुत बड़ा अंतर है। भगवान के देह को देखकर हमारे मन में यह भावना आती है कि वहाँ भी एक देही होगा, जैसे हम लोगों के अंदर शरीर के अंदर है, किंतु यह अपसिद्धांत है। और हमारा समाज, सनातन धर्म का समाज, इस अपसिद्धांत के कारण बहुत ही सिद्धांत भ्रष्ट हुआ है और अपना नुकसान करने वाला हुआ है। इसलिए इस तथ्य को समझना चाहिए कि देह और देही का विभाग भगवान में नहीं होता है। वह एक बिल्कुल अलग प्रकार की स्थिति है जिसकी कल्पना हम लोगों के द्वारा नहीं हो सकती है। जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।